अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 रबीउल आखिर और 14 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है सुबह की अहम खबरें। पहली खबर रियासत हरियाणा की है, जहां कुछ दिन पहले हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त एक खुदकुशी नोट भी मिला था, कागज़ लिखा हुआ मिला था, जिसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत समेत 13 पुलिस अफसरों पर इल्ज़ाम लगाया गया था। संगीन इल्ज़ाम लगाए थे। इल्ज़ामात में ये भी कहा गया था ये लोग इस्तीसाल करते हैं, शोषण करते हैं, सताते हैं और ज़ात पात वाले अल्फाज कहते हैं। इस मामले में गुज़िश्ता 6-7 दिन से उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। घर वालों ने पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी है। देर रात तक उनकी लाश मुर्दा खाने में रखी हुई थी। उनकी अहलिया भी सीनियर आईएएस अफसर हैं, वो ख़ुद सारे मामले को हैंडल कर रही हैं। उनका मुतालबा ये था कि हरियाणा के डीजीपी को हटाया जाए और इन पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हरियाणा सरकार ने इसमें अब तक ये किया है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। उधर रोहतक के जो साबिक एसपी थे बिजरानिया, उनको हटाया जा चुका है। अब देखना ये है कि क्या इन बातों से घर वाले मुतमईन होंगे। साथ साथ ये भी अर्ज़ कर दूं कि चंडीगढ़ के पुलिस थाने में डीजीपी समेत इन सब के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पहले ये कहा गया था कि एफआईआर बराए एफआईआर ना हो, बल्कि कार्रवाई की बात हो। अब आज दिन में आप हमारे साथ बने रहें, ये बात सामने आ जाएगी कि कार्रवाई होगी या नहीं, यानी एफआईआर जो है उसका तरीका, उसकी नौयत क्या हुई है। उधर बिहार से खबर आ रही है कि बिहार चुनाव के बारे में महागठबंधन यानी कांग्रेस, तेजस्वी यादव और दूसरी पार्टियों का जो महागठबंधन है उनमें इत्तेहाद हो गया है। इत्तेहाद हुआ है सीटों का, कौन कितनी सीट पर इलेक्शन लड़ेगा। आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 61 सीटों पर, वीआईपी को 16 सीटें मिली हैं और जो दाएं बाजू की पार्टियां हैं वो 31 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगी। ऐसा मुआहदा महागठबंधन में हुआ है। एक खबर आई लव मोहम्मद के बारे में आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले आई लव मोहम्मद को लेकर मुल्क भर में मुजाहरे हुए थे, जुलूस भी निकले थे। तो इस ताल्लुक़ से जब एक तंजीम ने मुल्क भर का अंदाज़ा लगाया तो 23 शहरों में 4,500 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए हैं। 23 शहरों में 4,500 मुस्लिम समाज के लोगों के ख़िलाफ़ इस ताल्लुक़ से रिपोर्ट दर्ज हुई है। उधर आपको पता है कि कल से गज़ा और इसराइल की जंगबंदी की खबर आम है और कल देर शाम मिस्र में शर्म शेख वहाँ जो इलाका है वहाँ अमन मुआहदे पर अमेरिका, कतर, तुर्की और मिस्र जैसे मुल्कों ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे में फौरी तौर पर जो इसराइल के यरकमाली थे 20 और कुछ लाशें थी, उन सब को वापस कर दिया गया है और फ़लस्तीन के तकरीबन 2000 कैदी छोड़ दिए गए हैं। उनमें बहुत से कैदी वो भी थे जिनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी। इस तरह का मुआहदा हुआ है। अब देखिए और आगे आगे इसमें होता क्या है। उधर उत्तर प्रदेश में एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की प्रेम की शादी का दर्दनाक अंजाम हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश के शहर झांसी का है, जहां 21 साला महक अपने ही कमरे में फांसी पर लटकी मिली है। महक ने घर से भागकर विवेक अहिरवार से प्रेम की शादी की थी। ससुराल वाले इसको खुदकुशी और मैके वाले इसको कत्ल बता रहे हैं। पुलिस ने विवेक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। झारखंड से खबर आई है कि झारखंड के बोकारो इलाके में एक शख्स ने 31 साला ज़ईफ़ा खातून और उसके 48 साला बेटे को 15 महीने से मकान में बंद रखा था। किसी तरह एक तंजीम को इसकी भनक लग गई। तंजीम ने पुलिस को मुत्तला किया।
15 महीने बाद खातून और उसका बेटा बाहर आए हैं। बेटे ने बाहर आने के बाद, जिसका नाम संतोष है, उसने बताया कि अशोक सिंह नामी प्रॉपर्टी डीलर है जो हमारी जायदाद हथियाने के लिए ये सब कर रहा था। पुलिस का कहना ये है कि बाकायदा दरख्वास्त आने पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के जिला संभल में गोश्त के कारोबारियों पर छापा लगा है। ये छापा इतना बड़ा लगा है कि मादी करीब में यानी कुछ सालों में ऐसा बड़ा छापा नहीं लगा। 70 से ज़्यादा कारें थीं और उनमें 100 से ज़्यादा अफसर और महकमा इनकम टैक्स के मुलाजिम थे। कल सुबह 4 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है और देर रात तक कागजात की चेकिंग जारी थी। उनमें देखा जा रहा था क्या इसमें कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, कितना कारोबार फैल चुका है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। शिया रहनुमा मौलाना कल्ब जवाद नकवी की गाड़ी पर रात हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि वो करबला अब्बास बाग के मुंतजिम हैं। उन्हें पता लगा था कि वहाँ कुछ लोग नाजायज़ तामीर कर रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से वहाँ गए थे। वो गए तो उन पुलिस की मौजूदगी में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। वो तो गनीमत है कि वो बच गए, कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। गैर कानूनी तामीर करने वालों के ख़िलाफ़ करबला के मुतवल्ली सैयद सारी मेहदी ने थाना ठाकुरगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की गुजारिश की है।